तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं सेल्फ डेवलपमेंट या सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में कि हम अपने आप को इम्प्रूव कैसे करें। तो आजकल जो है आपको पता है कि लॉकडाउन चल रहा है, तो ये जो बेस्ट टाइम है आई थिंक कि अपने ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए। अगर आपने इस टाइम का सही उपयोग किया तो आगे चल के आपको काफ़ी मदद मिलेगी इस टाइम से। सो सेल्फ इम्प्रूवमेंट और सेल्फ डेवलपमेंट आप काफ़ी तरीके से कर सकते हैं और कई तरीके हैं, जैसे कि आप यूट्यूब या गूगल पे जाके या कुछ बहुत सारी चीज़ें अपना सकते हैं जिससे आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। तो आज मैं बात कर रहा हूँ फाइनेंशियल एजुकेशन कि अपने फाइनेंशियल नॉलेज को हम कैसे इम्प्रूव करें। दोस्तों फाइनेंशियल एजुकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे कि बहुत सारे स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी आपको नहीं बताते हैं, उसके बारे में नहीं पढ़ाते हैं। तो आज मैं बात कर रहा हूँ रॉबर्ट कियोसाकी की, कि जिन्होंने 1997 में एक किताब लिखी जिसका नाम कि रिच डैड और पुअर डैड है। और ये किताब बहुत ही सक्सेसफुल रही। इस किताब की लगभग उन्होंने 32 मिलियन कॉपीज़ जो हैं 51 लैंग्वेज में 109 कंट्री में बेची और ये 6 साल तक न्यूयॉर्क बेस्ट सेलिंग लिस्ट में इसका नाम रहा। ये किताब इतनी सक्सेसफुल रही कि इसके बाद उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, लेकिन मैं आज बात करूंगा उनकी पहली 3 किताबें जो कि आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए इस फ्री टाइम में। सो दोस्तों ये वो किताब है रॉबर्ट कियोसाकी की पहली किताब जो कि रिच डैड पुअर डैड, आप देख सकते हैं। इस किताब में उन्होंने बताया है कि व्हाट द रिच टीच देयर किड अबाउट मनी दैट द पुअर एंड मिडिल क्लास डू नॉट, कि जो अमीर लोग हैं वो अपने बच्चों को पैसों के बारे में क्या सिखाते हैं कि जो मिडिल क्लास और पुअर लोग हैं वो नहीं सिखा पाते हैं। उन्होंने एक बात बहुत अच्छी की है इसमें कि ज़्यादातर लोग जो हैं हम अपने बच्चों को यही सिखाते हैं कि पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छी ग्रेड लाओ, डिग्री लाओ और अच्छी जॉब करो, अच्छी सैलरी मिलेगी। लेकिन हम ऐसे क्यों नहीं सिखाते उनको कि स्कूल में जाओ, अच्छी ग्रेड लाओ, अच्छी पढ़ाई करो, डिग्री लाओ और कुछ ऐसा काम करो कि आप दूसरों को जॉब दे सको। सो ये जो डिफरेंस है उन्होंने बहुत डिटेल से इस बुक में शेयर किया हम लोगों के साथ। और एक और पॉइंट था उनका कि जैसे हम कहीं मार्केट में जाते हैं तो हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि हम ये नहीं ले सकते, हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते। इंस्टेड उनको ये सिखाना चाहिए अपने बच्चों को कि सोचो कि हम इसे कैसे अफोर्ड कर सकें, हम इसे कैसे ख़रीदें, ताकि वो बच्चे जो उसके बारे में ज़्यादा सोचें और उन्हें जो फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में और ज़्यादा जानकारी मिले। और उनकी अगली किताब जो कि रिच डैड कैश फ्लो क्वाड्रेंट है, जिसमें कि उन्होंने बताया गया है कि हम लोग अपनी इनकम कहाँ से करते हैं, कि हमारे पास पैसे कहाँ से आते हैं। बेसिकली उन्होंने हमारी सोसाइटी को जो है 2 भागों में बांटा है, एक लेफ़्ट साइड और एक राइट साइड, और इसमें 4 कोऑर्डिनेट बताएं। तो लेफ़्ट साइड में उन्होंने रखा है ई और एस। ई मतलब एम्प्लॉय और एस मतलब सेल्फ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय मतलब जो हम जॉब कर रहे हैं और हमारी सैलरी जो है जॉब से आती है। एस मतलब सेल्फ एम्प्लॉय, जिनका अपना छोटा मोटा धंधा है, जिन्होंने खुद अपने आप को जॉब दे रखी है, सेल्फ एम्प्लॉय। और राइट साइड में फिर से 2 कोऑर्डिनेट उन्होंने बनाए हैं जो कि है बी एंड आई। बी मतलब जो कि बिजनेस ओनर हैं बड़े बड़े, और आई मतलब इन्वेस्टर। तो उन्होंने इन चारों के बारे में बहुत डिटेल से डिस्कस किया है कि ये लोग कहाँ से पैसे कमाते हैं और ये कैसे उसको खर्च करते हैं, कैसे अपना टैक्स पे करते हैं या फिर कैसे अपने टैक्स की सेविंग करते हैं, और लाइबिलिटीज़ क्या हैं हमारी और एसेट क्या हैं। लाइबिलिटीज़ मतलब जो ऐसी चीज़ें जो हमसे पैसा लेती हैं, और एसेट मतलब ऐसी चीज़ें जो हमारे जेब में पैसा डालती हैं। तो इसके बारे में उन्होंने बहुत डिटेल से डिस्कस की है और मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि ज़रूर ये किताब पढ़िए, आपको पूरा खेल समझ में आएगा। और उनकी तीसरी किताब है रिच डैड गाइड टू इन्वेस्ट। इसमें उन्होंने बताया है कि व्हाट द रिच इन्वेस्ट इन दैट द पुअर एंड मिडिल क्लास डू नॉट, कि अमीर लोग ऐसी किस चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं जिसमें कि मिडिल क्लास और पुअर फैमिली नहीं कर पाते हैं। तो इसी चीज़ में उन्होंने बहुत सारी डिटेल में डिस्कस की है, जो कि 80-20 का रूल है। उन्होंने पैसों के बारे में 90-10 का रूल बताया है। 80-20 रूल जैसे कि आपके पास अगर कपड़े हैं तो उसमें से केवल 20% कपड़े ऐसे होंगे जिन्हें आप पहनते होंगे, जो आपके फेवरेट होंगे। या फिर आपके फ़ोन में जो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट है उसमें केवल 20% कॉन्टैक्ट ऐसे होंगे जिससे आप बात करते होंगे या जिनसे आप एकदम कॉन्टैक्ट में हैं। 80% तो मतलब ऐसे ही आपने भर रखे होंगे। तो पैसों के बारे में उन्होंने 90 और 10 का रूल बताया है कि दुनिया की जो टोटल वेल्थ है 90% पैसा जो है केवल दुनिया के 10% लोगों के पास है, और दुनिया का 10% पैसा जो है 90% लोगों के पास है। तो ऐसा क्यों है और ये क्यों हो रहा है, तो इसके बारे में उन्होंने बहुत ज़्यादा डिटेल में इस किताब में डिस्कस किया है। तो आई होप कि आपको ये छोटी जानकारी पसंद आई होगी, और ये जो फ्री टाइम है आपका, आप इसे ऐसे ही ना गंवाएं
और कुछ सीखें, सेल्फ इम्प्रूव करें। फाइनेंशियल एजुकेशन ही नहीं, बहुत सारे इम्प्रूवमेंट आप कर सकते हैं। फाइनेंशियल एजुकेशन को छोड़ के बहुत सारे दूसरे भी इम्प्रूवमेंट हैं जो आप कर सकते हैं और आपको करना ही चाहिए। जैसे ये जो फ्री टाइम है आप इसको ऐसे ही गंवा देंगे नहीं तो, जैसे फ़ोन पे गेम खेल के या यूट्यूब वीडियो देख के या मूवी देख के। सो अपना टाइम फालतू में ना वेस्ट करें, क्योंकि टाइम एक ऐसी चीज़ है जो कि वापस लौट के नहीं आती है। पैसा आप कमा सकते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन टाइम आप कभी खरीद नहीं सकते। तो इसे वेस्ट मत कीजिए और इसे खुद के ऊपर इन्वेस्ट कीजिए।